Dear students, Assalamu alaikum. Today is 40th May 2020, Thursday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the discussion of use of is, am, are, and was, were, as well as we will do MCQs of grammar. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from grammar and composition and completed the exercises of use of it and there. Today we will do the exercises of use of is, am, are and was, were as a linking verb. First of all हमें लिंकिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, वॉज एंड वर के बारे में पढ़ने से पहले ये बात पता होनी चाहिए कि लिंकिंग वर्ब जो है वो होते क्या हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ब हैं. वर्ब आप जानते हैं वर्ब के बारे में, जैसा कि हमने काफ़ी दफ़ा वर्ब की डिस्कशन की है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है वर्ब. ठीक है, जिसे हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, यानी ये वो वर्ड है द वर्ड विच डिस्क्राइब्स एनी एक्शन. ठीक है, वो वर्ड जो कि किसी भी काम का होना या सहना हमें बताता है, यानी कोई काम हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे रीड है, राइट है, लिखना, पढ़ना, ठीक है, सोना, जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे जब हम वर्ड की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब. ठीक है, अब वर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें से आज हम जिनको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको इमेज की फॉर्म में जो है वो नज़र आ रही हैं डिफरेंट टाइप्स, जिनमें से मेनली आज हमारा फोकस है हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब. ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं और लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं. सो इसके लिए आपको ये बात समझ लेना पहले ज़रूरी है कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के तौर पे जब ये सेंटेंस में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं. ठीक है, 3 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं जिनमें आ जाते और हेल्पिंग वर्ब्स हैं. एक्शन, हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब्स को मैं डिफाइन करूंगी ब्रीफली ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ जाएं. एक्शन वर्ब जैसा कि अभी हमने बात की है कि वो मेन वर्ब हैं जो कि किसी भी काम का होना बताएं हमें. ठीक है, एन एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स व्हाट समवन और समथिंग डज, यानी एक्शन वर्ब बयान करता है कि कोई भी शख्स या कोई भी जो चीज़ है वो क्या कर रही है, क्या करती है, उसका क्या एक्शन होता है, क्या अमल होता है. फॉर एग्जाम्पल लुक लिखा हुआ है, देखना, क्लाइंब जो है वो चढ़ना, फाइंड ढूंढना. ठीक है, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि किसी भी अमल को, किसी भी एक्शन को शो करते हैं. फिर उसके बाद आ जाएं आप हेल्पिंग वर्ब पे. हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन, यानी ये जो इज, एम, आर, वॉज एंड वर हैं ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं किसी भी सेंटेंस में. जैसे कंटिन्यूस आप जो है वो देखते हैं कोई भी टेंस का कंटिन्यूस फॉर्म उसकी देखें तो आप उसमें देखते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर जो है वो यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे शी इज डूइंग हर होमवर्क, तो इज यहाँ पे जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म के साथ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में नजर आता है और इसका काम क्या है कि ये मेन जो वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ड जो है इसको हेल्प आउट कर रहा होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, जैसे आई एम स्पीकिंग. ठीक है, तो स्पीकिंग यहाँ पे मेन वर्ब है और एम का लफ्ज जो है वो यहाँ पे इसको हेल्प आउट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को वर्ब के साथ, तो ये हेल्प कर रहा है, इस वजह से इसको एम को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब. अब आ जाए लिंकिंग वर्ब की तरफ. लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइब्स अ कंडीशन, यानी लिंकिंग वर्ब लिंक करता है उसके नाम से, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से, यानी सब्जेक्ट एक सेंटेंस है सिंपल सादा जो कि टेंसेस से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, उसमें सब्जेक्ट और उसका जो बाकी का हिस्सा है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है. ठीक है, P1 ने इसके बारे में डिटेल से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा हुआ है. N1 को भी मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस है सादा जैसे आई एम अ बॉय. ठीक है, तो इसमें आई सब्जेक्ट है और बाकी का जो पार्ट है सेंटेंस का वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है. लिंकिंग वर्ब को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन है कि अ लिंकिंग वर्ब लिंक्स और कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट, इट डज नॉट शो एक्शन, यानी ये लिंक करता है, जोड़ता है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से, यानी जो सब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ता है. जैसे आई जो है वो जोड़ रहा है आई एम अ बॉय, एम अ बॉय से. ठीक है, ये कोई भी एक्शन शो नहीं करता, यानी
कोई भी अमल, कोई भी काम हो रहा है, ये शो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल लुक है, ठीक है, तो लुक देखना, ये एक हेल्पिंग जो है वो आपका मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, लेकिन इसको हम लिंकिंग वर्ब नहीं कह सकते। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि ब्रीफली मैं आपको बता दूं। लिंकिंग वर्ब्स आर द मेन वर्ब्स इन सेंटेंसेस। लिंकिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब होते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होते हैं, वो मेन वर्ब नहीं होते, बल्कि वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स आर फॉलोड बाय द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स और हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑफन फॉलोड बाय द प्रिंसिपल वर्ब। इसी तरह से लिंकिंग वर्ब्स लिंक द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब लिंक करते हैं सब्जेक्ट को उसके बाकी सेंटेंस के हिस्से के साथ, जबकि हेल्पिंग वर्ब जो है वो मजीद इंफॉर्मेशन बताते हैं हमें किसी भी एक्शन के बारे में। जो मेन बात है वो लिंकिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, जबकि हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी किसी भी अमल को, किसी भी काम के होने को हमें बताते हैं, हेल्प करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आई होप आपको जो है वो इन दोनों का डिफरेंस हेल्पिंग वर्ब का और लिंकिंग वर्ब का समझ आ गया होगा। लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप बाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल आई एम अ बॉय और आई एम रीडिंग द बुक। ठीक है, अगर हम जो है वो देखें इसके बारे में तो इसमें एम दोनों में हमें जो है वो एम नज़र आ रहा है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जिसमें हम देखते हैं कि आई एम अ बॉय, ठीक है, इसमें ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, जबकि आई एम प्लेइंग, इसमें हम जो है वो एम को देखते हैं एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक हो गया, ये है हमारा लिंकिंग वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस। अब आ जाए बेटा आप एम, इज और आर, इसके जो है वो यूज़ की तरफ, जो कि आपके ग्रामर एंड कंपोजिशन में इससे रिलेटेड जो है वो ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज है। ठीक है, इज़, एम और आर कहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं? इज़ का मतलब, जिसका मतलब होता है, एम जो है हूँ यानी आई के साथ यूज़ होता है, आर जो है उसका मतलब होता है हैं। ठीक है, ज़्यादा के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी ज़्यादा लोगों के लिए आर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए इज़, और एम जो है वो आई के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल में देखें, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। ठीक है, शी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या आया है, इज। इसी तरह से इज दैट ओल्ड मैन योर अंकल, यू या योर के साथ भी इज का यूज हमने किया है। और वाई इज ही एंग्री विद यू, जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो तब हम जो है वो इज का यूज जो है वो सब्जेक्ट से पहले करेंगे। ठीक हो गया, जब किसी जुमले में किसी काम का होना या करना ना पाया जाए, यानी वो एक्शन वर्ब ना हो बल्कि किसी इस्म या सिफ्त का वजूद ज़माना हाल में हमने बताना हो, तो वहाँ आई के साथ एम बतौर फेल इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा के लिए आर इस्तेमाल करते हैं और वाहद के लिए इज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें कि वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, दे आर माई साइड रिलेटिव्स, ये इज़ और आर के यूज़ के डिफरेंस को हमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्क्राइब करती हैं। फिर इसी तरह से वॉज एंड वर का यूज़ है। वॉज जिसका मतलब होता है था या थी, और वर जिसका मतलब होता है थे उर्दू में। ठीक है, जब जिस तरह से हमने इज एम आर की बात की है कि अगर ये एक्शन वर्ब के तौर पे काम ना कर रहे हों तो फिर ज़माना माजी में जो है वो गुजरे हुए ज़माने में वॉज और वर हमें बताता है किसी भी इसम या सिफ्त का वजूद। वाहद के लिए वॉज इस्तेमाल करना है, सिंगुलर के लिए, ठीक है, जमा के लिए वर इस्तेमाल करना है यानी प्लूरल के लिए। मसलन, वो ज़ईफ़ आदमी था, ही वॉज एन ओल्ड मैन, ही एक सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, वॉज। वो अच्छे दोस्त थे, दे वर गुड फ्रेंड्स, ज़्यादा हैं, इस वजह से दे के साथ क्या यूज़ हमने कर लिया, वर का। क्लियर हो गया, ये डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स हैं। फिर सवालिया में हमने वाज वर को बाहर ले आना है यानी सब्जेक्ट से पहले ले आना है जुमले के शुरू में। मनफी में हमने वॉज और वर के बाद नॉट लगा देना है, और इसी तरह से इज एम आर के साथ भी हम जो इंट्रोगेटिव है यानी सवालिया हैं और मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में इसी तरह से हम इज़ और एम और आर को यूज़ करेंगे, यानी सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे इज़ एम आर को और इज़ एम आर के बाद नॉट लगा देंगे मनफी फिक्रों में। ग्रामर एंड कंपोजिशन पे बेटा आपका पेज है 71।
ठीक है, कुछ के एडिशन का फ़र्क है, तो भी आपको यूज़ ऑफ इज़ एम आर वॉज वर के साथ जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी पेजेस पे ग्रामर एंड कंपोजिशन के। उसमें आपने बेटा करना ये है, जैसा कि आपको मैंने कल भी गाइड किया था, कि आपने प्रॉपर अपना पेज रेडी करना है, डेट मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, हेडिंग देनी है, टॉपिक आपका है यूज़ ऑफ इज़ एम आर, अलहदा से पेज बनाएं, वॉज वर का यूज़ जो है उसका अलहदा से पेज बनाएं, उसमें जितने भी पॉइंट्स पीछे मैंने डिस्कस किए हैं, यानी पहचान क्या है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, सबसे पहले आपने ये लिखना है कि लिंकिंग वर्ब जो है वो इनका हम एज लिंकिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप इनकी लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन लिखें प्रॉपरली, उसकी एग्जांपल्स लिखें, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है, लाइन लगा के दरमियान में इसको बताएं, आप एग्जांपल्स दें दोनों की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आई एम अ बॉय और आई एम डूइंग माई वर्क या आई एम प्लेइंग, ठीक है, उसमें बताएं कि इन दोनों में ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा आप जो है वो इज़ है जैसे सिंगुलर है, फिर जो है वॉज भी सिंगुलर है, इसी तरह से जो है वो लेकिन ये इज़ जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होगा, वो पास्ट में यूज़ होगा। प्रॉपर एक ब्लॉक बनाएं जैसे भी आपको इजीली ये सारी बातें पीछे जो पॉइंट्स बताए हैं वो याद रह सकें, ठीक है। अपनी आसानी के लिए, अपने याद रखने के लिए आपने वो सारी बात एज इट इज़ लिखनी। फिर उसके बाद बेटा आपने एक्सरसाइजेज लिखनी है, उर्दू हर सेंटेंस की ज़रूर लिखनी है, उसके सामने उसकी इंग्लिश लिखनी है। कुछ बच्चों की तरफ से P1 के कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन आया था मेरे पास कल की एक्सरसाइज करवाने के बाद कि उनकी जो प्री 9th की नोटबुक थी उनको आपने उसकी तरह से आपने जो है वो उस पर जो काम किया हुआ है वही काम आपका है, ठीक है। उसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं बेटा, मैंने कल भी आपको बताया था कि P1 चाहे ये एक्सरसाइजेज कर चुकी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने नोट्स की फॉर्म में ये सेंटेंसेस किए थे, ठीक है। आपने करना क्या है कि अपनी नोटबुक जो समर वेकेशन होमवर्क वाली है अगर तो वो कंप्लीट हो चुकी है ए नोटबुक अलहदा से तो ठीक है, आप बी की अलहदा नोटबुक बना लें, लेकिन अगर बी की नोटबुक अलहदा नहीं बनानी, ए आपकी जो इंग्लिश ए की नोटबुक आप जिस पे काम कर रहे थे जब से हमने समर वेकेशन होमवर्क शुरू किया है, तो आप उसी के ऊपर फोल्डर बना के ग्रामर बी जो इंग्लिश बी है यानी ग्रामर का काम शुरू कर लें। P1 ने चाहे ये नोटबुक तैयार की भी हुई थी फिर भी वो समर वेकेशन होमवर्क में ये काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप स्कूल वापस आते हैं इंशाल्लाह आपका ये काम चेक होना है। तो आपने जो है वो इसी तरह से प्रॉपर जैसे हेडिंग देते हैं, आप सारा फोल्डर बनाते हैं, प्रॉपर काम करें। और N1 ने तो ऑब्वियसली करना ही है, उनके भी नोट्स रेडी हो जाएंगे ये। तो P1 ने बिल्कुल नहीं ये सोचना कि उनका काम पहले से हो चुका हुआ है या जो है वो जो नोटबुक है उसी को वो यूज़ कर लेंगे। आपका समर वेकेशन होमवर्क का जो रजिस्टर या नोटबुक है उस पर आप ये अपना काम सही तरीके से पूरा कर रहे हैं, जैसे डेली मैं आपको गाइड करती हूँ। और पूरी पूरी एक्सरसाइज लिखा करें, उनमें से आपने कोई भी सेंटेंस नहीं छोड़ना। ये आप यूँ समझ लें आपके एनुअल पेपर के लिए आपके नोट्स रेडी हो रहे हैं हर एक्सरसाइज के, ठीक हो गया। दोनों क्लासेस ने, गर्ल्स बॉयज़ सब ने ये काम करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखें इसका बेटा, हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं आपको नजर आ रहा है, तो आपका इसका मतलब है कि ये प्लूरल है, यहाँ पे आप आर का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही आप जो है वो अगले सेंटेंस में अगर देखें तो अहमद दलेर सिपाही है का इस्तेमाल नजर आया है, मीन्स ये सिंगुलर है, अहमद एक अकेला है, हम ज्यादा लोग हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम प्लूरल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए थे वो क्लियर हो जाते हैं कि जो प्लूरल होगा उसके साथ आर इस्तेमाल करेंगे, जो सिंगुलर होगा उसके साथ इज इस्तेमाल करेंगे। और आई की तो अलहदा ही बात है कि आई के साथ हमने एम ही इस्तेमाल करना होता है, एम, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसको, हम सब मुसलमान हैं, वी आर ऑल आर मुस्लिम्स, अहमद दलेर सिपाही है, अहमद इज अ ब्रेव सोल्जर, कुत्ता और घोड़ा वफादार जानवर हैं। अब यहाँ पे दो हैं तो मीन्स प्लूरल हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, आर। द डॉग एंड द हॉर्स आर फेथफुल एनिमल्स, हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है, एवरी पाकिस्तानी इज पैट्रियट, वो मुअज़्ज़ज़ शहरी थे। ये जो हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेंटेंस। इसी तरह से हम सब मुसलमान हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुअज़्ज़ज़ शहरी थे, दे वर रिस्पेक्टेबल सिटीजन। लाहौर बागात के लिए मशहूर है, लाहौर इज़ फेमस फॉर गार्डन्स। उसके बाद 7th सेंटेंस देखें, क्या वो कल बीमार था। अभी आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फिक्रा। इसमें आप देख रहे हैं कि था है, यानी था और थी के लिए मैंने आपको बताया था सिंगुलर हैं तो उनके साथ हमने वॉज इस्तेमाल करना है।
और वॉज आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आपके इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम जो है वो वॉज यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट और बाकी का सेंटेंस आपका बाद में आएगा। क्या वो कल बीमार था, वॉज ही सिक यस्टरडे। 8th है, आज बहुत से तालिब इल्म गैर हाजिर क्यों हैं। अब यहाँ पे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये लफ्ज जब आ जाते हैं तो ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इनको आपको मैंने कल भी बताया था कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या जो भी वर्ब है, फिर उसके बाद बाकी का सेंटेंस आएगा। तो वाई आर मेनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे, इसमें आप देख रहे हैं कि वाई आपका सबसे पहले आ रहा है, फिर आपका आर आ रहा है और बाकी का सेंटेंस बाद में आएगा, सब्जेक्ट और जो बाकी का प्रेडिकेट है। ठीक है, वाई आर मेनी स्टूडेंट्स एब्सेंट टुडे, तुम्हारी टीम के खिलाड़ी कहाँ हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो है वो कहाँ आ जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया है हमारा वेयर। ठीक है, तुम्हारी टीम के खिलाड़ी कहाँ हैं, वेयर आर द प्लेयर्स ऑफ योर टीम, क्या अमीर आदमी गरीबों पर मेहरबान था, वॉज द रिच मैन काइंड टू द पुअर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है वो सेंटेंस है, वो आपका क्या लगता है, वट इज ही टू यू, क्वेश्चन मार्क का खासतौर पे ध्यान रखेंगे। पंक्चुएशन में मैं आपको बताऊं, जब भी आपने सवालिया सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव करना है तो क्वेश्चन मार्क एंड में या फुल स्टॉप आप जो है वो नेगेटिव या सादा फिक्रों में कर रहे हैं तो इसके भी मार्क्स समटाइम जो चेकर है वो डिडक्ट कर लेता है, काट लेता है नंबर। तो पंक्चुएशन का खास तौर पे आपने ध्यान रखना है। 1 दर्जन अंडे खराब थे, अ डजन एग्स वर रोटन, क्या सब सवाल आसान थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस है। वर ऑल द क्वेश्चंस इजी, ये बात बताने का मकसद कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है कि आप इनको अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से करें याद। ठीक है, ये खिलौना खूबसूरत ना था, दिस टॉय वाज नॉट ब्यूटीफुल, टीपू सुल्तान आदल हुक्मरान था, टीपू सुल्तान वाज अ जस्ट रूलर। ठीक है, ये 15 आपके एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज इज एम आर वाज वर्क की एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड आपके 15 सेंटेंसेस थे पहली एक्सरसाइज में, जिसको आपने पूरी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आ जाएं आप अगली एक्सरसाइज पे, जिसमें जो है वो मोस्टली आपके जो हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस का देखें, क्या इस शहर में कोई हाई स्कूल है, इज देयर एनी हाई स्कूल इन दिस सिटी, क्या अमजद दयानतदार आदमी है, इज अमजद एन ऑनेस्ट मैन, क्या वो माहीगीर ना था, वाज ही नॉट अ फिशरमैन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू यू, यहाँ पे आप एम का यूज देख रहे हैं, आई के साथ सिर्फ एम आएगा। इसके दोनों भाई वकील थे, बोथ ऑफ हिज ब्रदर्स वर लायर्स, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं जिसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन सा, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे आपके सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आएंगे, सबसे पहले आप इन वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे। ये बात बार बार आपको बता रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप इस ऑर्डर का सेंटेंस में ध्यान नहीं रखते, इस तरतीब का, तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। और आपको पता है 1 नंबर का एक सेंटेंस होता है, उसमें ज़रा सी भी आप कोई मिस्टेक कर देते हैं ग्रामर की इस हवाले से या स्पेलिंग की, तो 0.5 तो वो डिडक्ट कर लेंगे, तो पीछे 0.5 रह जाएगा। इस तरह आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कटते हैं। फिर है 7th सेंटेंस, K2 कितनी ऊंची चोटी है, हाउ हाई इज K2, बसों के अड्डे पे कितनी बसें थी, हाउ मेनी बसेज वर देयर एट द बस स्टैंड, इसके रिश्तेदार नाराज क्यों थे, वाई वर हिज रिलेटिव्स एंग्री, क्या सब मोटर कारें खराब थीं, वर ऑल द मोटर कार्स आउट ऑफ ऑर्डर, तालिब इल्म झूठा ना था, द स्टूडेंट वाज नॉट अ लायर, क्या ये खबर सच्ची है, इज दिस पीस ऑफ न्यूज़ ट्रू। जब भी खबर की बात होगी तो वो सिर्फ अकेली न्यूज़ नहीं लिखेंगे, प्रॉपर उसका वर्ड है पीस ऑफ न्यूज़। ये सवाल बहुत पेचीदा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेंटेंस है, पेपर में अक्सर आया है। दिस क्वेश्चन वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्या तमाम सवाल मुश्किल थे, वर ऑल द क्वेश्चंस डिफिकल्ट, या सम्स भी लिख सकते हैं सवाल की जगह, क्वेश्चंस की जगह पे। डॉक्टर कब हस्पताल में था, व्हेन वाज द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी। 2 एक्सरसाइजेज हैं आपकी, जिसके टोटल 30 सेंटेंसेस बनते हैं। इनको आपने बेटा याद नहीं करना होता, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है। याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रट्टा लगाएंगे, क्रैम करेंगे तो आपको भूल जाएंगे। तो इसलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखने की कोशिश किया करें।
सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको जैसे कि बताया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर के सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर जो है वो इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी है रिलेट आपने इसके हवाले से जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस याद रखना है, और फिर उसके बाद बाकी का सेंटेंस का पार्ट आएगा। और इसी तरह से नेगेटिव में नॉट का यूज़, और इंट्रोगेटिव में सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड अगर आया है तो आप क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर्स आप याद रखेंगे, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी है बजाय इसके कि आप इन एक्सरसाइजेस को रट्टा लगाकर याद करें। इसके साथ साथ हमने करने हैं ग्रामर एमसीक्यूज़। ग्रामर एमसीक्यूज़ हमने कल 15 किए थे। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको याद किया होगा, उनको प्रिपेयर किया होगा और उनकी प्रैक्टिस की होगी। आज हमने 16 से ऑनवर्ड जो है वो करने हैं। फर्स्ट अपना एमसीक्यू देखें। दैट वाज द रीज़न व्हाई ही केम लेट। ठीक है, द अंडरलाइन क्लॉज इज, ये जो अंडरलाइन की है क्लॉज व्हाई ही केम लेट, ये कौन सी क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज या प्रोनाउन क्लॉज। बी ऑप्शन इसका ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस का डिफरेंस जो है वो मैंने आपको जो है वो क्लास में समझाया हुआ है डिटेल में, इसको फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। हाउ कोल्ड द नाइट इज, दिस इज अ सेंटेंस, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में से एक। ठीक है, हमने एक्सरसाइज में जो है वो इसके बारे में डिफरेंट सेंटेंसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल को अंडरलाइन किया है, ब्यूटीफुल जिसका मतलब होता है खूबसूरत। ए ऑप्शन इसका ठीक है, एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव आपको पता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो है वो उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होता है, खूबी, खामी वगैरह। व्हेन आई अराइव्ड रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, दिस इज, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सी ऑप्शन ठीक है, जहाँ पे फॉर या सिंस आ जाए तो तब जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये जब हम टेंसेस करेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अभी आप इसका जो ऑप्शन सी है उसको टिक कर लें। ठीक है, 16 जो एमसीक्यू है उसका बी ऑप्शन ठीक है, 17 जो है उसका जो है वो डी ऑप्शन ठीक है, 18 ए और 19 सी। उसके बाद आ जाएं आप 20 पे। कलरफुल फेस्टिवल इज एन, ऑप्शन है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। तो ये कौन सी खूबी है, एडजेक्टिव कौन सी खासियत है? ऑफ क्वालिटी मयार बताया गया है, तादाद या नंबर जो है या ओरिजिन किससे बना है ये नहीं है। कलरफुल फेस्टिवल, रंगारंग तकरीब। द इंजर्ड प्लेयर इज आ पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब या नाउन। ठीक है, पार्टिसिपल के बारे में हमने एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ा है कि जब ईडी या सेकंड फॉर्म हो वर्ब की फॉर्म जो कि रोल प्ले कर रही है वर्ब का नहीं बल्कि उसकी जगह पे एडजेक्टिव का, तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, और ईडी है जब तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। ए ऑप्शन इसका फिर ठीक है। 22 प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड एमसीक्यू है, इसको हमने नहीं करना। द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, द अंडरलाइंड वर्ड इज हु। क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव क्लॉज है, जेरेंड है या प्रोनाउन है? हु क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस को ज्वाइन करने का, मिलाने का काम करे, रिलेट करे एक से दूसरे को, जैसे पीपल, द पीपल, ये लफ्ज रिलेट कर रहा है हु इस लफ्ज को बाकी के सेंटेंस के साथ, इसलिए ये क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। फिर है ए ऑप्शन इसका ठीक था 23 का। 24 है वी वॉच्ड हिम गो, इन्फिनेटिव है ये। इन्फिनेटिव के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। डी ऑप्शन इसका ठीक है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सेंटेंस की ये कौन सी टाइप है? कंप्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल है, इंपेरेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है आपका? ठीक है, तो ये हमारा कंप्लेक्स सेंटेंस है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है, इसको आप टिक कर लें अपने पास। उसके बाद है द वर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री या नो डिग्री। जो तीसरी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, 3 डिग्रीज होती है ना, ठीक है, यानी एक सादा जो डिग्री जो कि सिर्फ अपने आप की क्वालिटी बताए। जब दो लोगों का कंपेयर हो, दो चीज़ों का, दो अशखास का, तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब एक का सबके साथ कंपैरिजन हो तो उसको सुपरलेटिव डिग्री या तीसरी डिग्री बोलते हैं। और ये कौन सी है? द वर्स्ट, बैड की सुपरलेटिव डिग्री, सी ऑप्शन ठीक है।
फिर है ब्रेवरी इज, ब्रेवरी क्या है, बहादुरी। ये कौन सा नाउन की कौन सी टाइप है, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि कोई भी खूबी हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसकी ना हो। माई मदर कुक्स द फूड विच आई लाइक, विच यहाँ पे क्या है, अभी हमने जैसे हु के बारे में पढ़ा था, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक सेंटेंस को बाकी सेंटेंस के पार्ट से मिला रहा है। फिर है द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ शैगी इज, ये आपका प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, इसको आप नहीं करेंगे। 30th है आपका शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, क्लेवर चालाक को कहते हैं। ये क्या है, नाउन, आर्टिकल, एडवर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है आपका, डी ऑप्शन, ठीक है। ये थे ग्रामर एमसीक्यूज जो अगले 15 हमने किए हैं। आपके 1 से 30 तक जो एमसीक्यूज हो गए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। डेली जो हम करते हैं वो भी याद किया करें, पिछले वाले जो हैं उनको भी साथ रिपीट किया करें। हमने जो है वो डायरी ग्रामर की जो की है उसमें यूज़ ऑफ इज, एम, आर, वॉज और वर किया है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस किए हैं जिनको आपने अपनी नोटबुक में हर सूरत लिखना है, उर्दू इंग्लिश दोनों। फिर एमसीक्यूज हमने जो ग्रामर के किए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। लेक्चर के दौरान कोई बात जो समझ में नहीं आई वो आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेनी है, ठीक है। ग्रामर का काम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं और समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को, तो पूछने में हेजिटेट ना किया करें। मेरा नंबर है आपके पास, आप या कमेंट्स जो हैं यूट्यूब के उसमें आप ज़रूर पूछ लिया करें, क्वेश्चन किया करें, ताकि आप जो है वो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें और आप अपने टर्म टेस्ट में या एनुअल पेपर में इस हवाले से कोई भी मिस्टेक ना करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।